हेलो स्टूडेंट, आज कंप्यूटर मेमोरी का दूसरा क्लास है। अब यहाँ पे जैसे कि पढ़े हुए थे जो कि मेमोरी दो पार्ट का होता है ना। मेमोरी दो पार्ट का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। आज एमसीक्यू टेस्ट होगा, क्वेश्चन होगा जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फास्टेस्ट मेमोरी किसको बोला जाता है, फास्टेस्ट मेमोरी किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढेंगे जो सबसे फास्ट चलने वाला मेमोरी कौन सा होता है, तो रजिस्टर होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है नेम द फास्टेस्ट मेमोरी, है ना। इसमें कौन सा मेमोरी सबसे फास्ट है, तो इसमें ढूंढेंगे जो कि सबसे फास्ट कौन सा मेमोरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर है कि नहीं इसमें, तो रजिस्टर आपका है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, रजिस्टर। इसका ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर। उसके बाद सबसे यदि क्वेश्चन में आएगा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी तो होगा रजिस्टर। यदि रजिस्टर नहीं रहता है उस कंडीशन में क्या होगा, तो कैसे मेमोरी आपका ऑप्शन सही होता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहां पे पूछ रहा है which memory is inside of CPU। जहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, which memory is inside CPU। तो इसमें होगा रजिस्टर। क्या होगा, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब पूछ रहा है कैसे मेमोरी इज मेड अप, कैसे मेमोरी किस पे वर्क करता है। तो हम लोग पढ़े हुए थे अगले क्लास में, इससे पिछली क्लास में पढ़े हुए थे। तो एस रैम, यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, एस रैम। एस रैम क्या हो जाएगा, एस रैम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एस रैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है रैम इज लोकेटेड इन। तो यहां पे कौन सा होगा, रैम होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है जो कि होता है आपका मदरबोर्ड। रैम कहाँ पे रहता है, तो मदरबोर्ड में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं और यहाँ पे बोल रहा है among these नेम द टेम्पोररी मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे है रैम एंड रोम, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, और तीसरा ऑप्शन है रोम, और चौथा है फर्मवेयर। तो यहाँ पे आता है ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका। among दिस नेम द टेम्पोररी मेमोरी क्या होता है, रैम होता है ना, जो कि भूल जाता है। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी बोलते हैं और टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी इसके हम जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो among दिस नेम द परमानेंट मेमोरी। अब परमानेंट मेमोरी किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आता है रोम। क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, रोम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आएगा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये पूछ रहा है जो इंस्ट्रक्शन राइटिंग इन द रोम आर कॉल्ड। तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3,
फ्रॉम वेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रॉम वेयर। उसके बाद नेक्स्ट आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कहाँ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन, ट्रांजिस्टर किस पे यूज करता है, किस में यूज करता है? तो जैसे कि इससे पिछले क्लास में बताए हुए थे, जो ट्रांजिस्टर जो होता है रैम एस रैम पर वर्क करता है। किस पे करता है? एस रैम में इसका वर्क होता है। उसके बाद तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 8 का हो जाएगा ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर इज यूज्ड इन, कैपेसिटर इज यूज्ड इन, जिसमें कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है एस रैम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डी रैम, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एस डी रैम, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एस एस डी रैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा डी रैम। यहां पे हो जाएगा डी रैम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी रैम। कैपेसिटर का यूज होता है डी रैम में। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम पर सेकेंड, बार बार रिफ्रेश होने वाला कौन सा मेमोरी होता है? यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जो बार बार रिफ्रेश होने वाला कौन सा मेमोरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा मेमोरी होता है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए एस रैम, ऑप्शन नंबर बी डी रैम, ऑप्शन नंबर सी एस डी रैम, एंड ऑप्शन नंबर डी एस एस डी रैम। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी रैम। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी रैम जो होता है बार बार रिफ्रेश होता है। डी रैम क्या होता है? तो बार बार आपका रिफ्रेश होता है। जैसे ही हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो क्या होता है डी रैम आपका बार बार रिफ्रेश होता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक्सेस टाइम इज फास्टेड फॉर, एक्सेस टाइम इज फास्टेड फॉर, इसमें पहला ऑप्शन है ए रोम, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बी एस डी रैम, और तीसरा ऑप्शन है सी डी रैम, और चौथा नंबर है डी ई रैम, है ना। पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है आपका एस डी रैम, तीसरा ऑप्शन है आपका डी रैम, और चौथा ऑप्शन है ई रैम। तो यहाँ पे हम देखेंगे 11 का देखेंगे, 11 का हो जाएगा 2 नंबर एस रैम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एस रैम इसका आंसर होता है। इसका क्या होता है? एस रैम इसका आंसर होता है। उसके बाद बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? व्हाट डज एस रैम है, एस डी रैम है ना, व्हाट डज एस डी रैम स्टैंड्स फॉर, है ना। यानी कि एस डी रैम का स्टैंडर्ड नेम क्या होता है? तो जैसे कि पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, जो एस डी रैम का स्टैंडर्ड नेम होता है साइक्रोनस डायनेमिक रैम। यहाँ पे क्या होगा? साइक्रोनस डायनेमिक रैम क्या होता है? आपका एस डी रैम का स्टैंडर्ड नेम होता है, एडवांस वर्जन क्या होता है? साइक्रोनस डायनेमिक रैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब यहां पे देखेंगे द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज, यहां पे क्या होगा? थोड़ा सोचिए, यहां पे क्या होगा? तो यहां पे देखेंगे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पी रोम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है रैम, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कैशे मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है डबल ई पी रोम, है ना, डबल ई पी रोम। तो यहाँ पे रोम का बोला एडवांस्ड फ्रॉम, है ना, रोम का एडवांस्ड क्या है? एडवांस्ड क्या है? तो डबल ई पी रोम हो जाएगा, जो कि होता है 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 13 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। डबल ई पी रोम क्या हो जाएगा? डबल ई पी रोम इसका आंसर होता है। द मोस्ट एडवांस्ड
फ्रॉम ऑफ रोम इज, तो इसका एडवांस्ड क्या होता है, रोम का एडवांस्ड क्या है, तो डबल ईपी रोम है ना। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजिबल, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इससे होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच मेमोरी हेल्प इन बूटिंग ऑफ कैपेसिटर, विच मेमोरी हेल्प्स इन बूटिंग ऑफ कैपेसिटर, तो बूटिंग के लिए किस मेमोरी का यूज होता है ना, कैपेसिटर जो होता है किस मेमोरी पर यूज होता है। तो जैसे कि 14 का हम लोग आंसर देखेंगे, 14 का आंसर देखेंगे हम लोग, जैसे कि होता है 14 का हो जाएगा आपका रोम, 14 का क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा, जो इसमें कैपेसिटर का यूज होता है। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे तो डी रैम आपका नहीं है, यहाँ पे डी रैम यदि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसका 14 का हो जाएगा रोम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which memory helps in booting of computer, कंप्यूटर में बूटिंग करने के लिए किसका यूज होता है, तो रोम का यूज होता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of memory cannot be erased and reprogrammed, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो डबल ईपी रोम फ्लैश एंड पी रोम एंड कैशे मेमोरी, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा 2 फ्लैश मेमोरी। क्या होता है, फ्लैश मेमोरी, यहाँ पे आपका फ्लैश, यहाँ पे आपका आंसर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैश आंसर होता है आपका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SDRAM है ना, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SDRAM इज, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SDRAM, इसको थोड़ा सा देखिएगा, और इसका आंसर होता है, यहां पे हो जाएगा DDR, यहाँ पे हो जाएगा DDR, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा DDR यहाँ पे होगा। SDRAM का जो लेटेस्ट वर्जन होता है, जनरेशन होता है, DDR होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इन डबल ईपी रोम, यहाँ पे इन डबल ईपी रोम डाटा इज इरेज विथ द हेल्प ऑफ, है ना, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, इन डबल ईपी रोम डाटा इज इरेज विथ द हेल्प ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम, हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम, रैम का इन्वेंट फादर किसे कहा जाता है, रैम का और रोम का फादर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे रॉबर्ट हेट डेनार्ड, है ना, यहाँ पे देखेंगे रॉबर्ट हेट डेनार्ड को हम रोम का फादर कहते हैं, रोम और रैम का फादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, फाउंडर ऑफ डबल ईपी रोम, फाउंडर ऑफ डबल ईपी रोम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी,
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही होता है डबल ईपीरोम का फाउंडर फोजो मेस्को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंट्री ऑफ मेमोरी। स्मॉलेस्ट एंट्री ऑफ मेमोरी, सबसे स्मॉलेस्ट जो एंट्री होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सेल। बी में लिखा हुआ है सेल। ये क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट एंट्री ऑफ मेमोरी का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइमरी मेमोरी also called main memory. The primary memory also called main memory of a personal capacitor consistent of। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, पहला नंबर ए नंबर में है रैम ओनली, बी नंबर में है रोम ओनली, और सी नंबर में होता है बोथ रैम एंड रोम, और डी नंबर में होता है कैसे मेमोरी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होता है बोथ रैम एंड रोम, बोथ रैम एंड रोम। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, the boot sector files of the system are stored in which computer memory। the boot sector file यानी कि बूटिंग करने के लिए किस मेमोरी का यूज होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बूटिंग करने के लिए हम ये मेमोरी का यूज करते हैं। इस मेमोरी का हम बूटिंग करने के लिए रोम का यूज करेंगे, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम इज डैश स्टैंड, रैम इज डैश एंड डैश। इसका मतलब क्या होता है? रैम आपका कौन सा मेमोरी होता है? वोलाटाइल टेम्पोररी मेमोरी, नॉन वोलाटाइल टेम्पोररी, वोलाटाइल परमानेंट, नॉन वोलाटाइल परमानेंट। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा आपका वोलाटाइल टेम्पोररी मेमोरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोलाटाइल टेम्पोररी मेमोरी। रैम क्या होता है? तो वोलाटाइल टेम्पोररी मेमोरी होता है। ये क्या होता है? भूल जाता है, इसीलिए इसको हम टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, which of the following has the fastest speed in the computer memory? है ना, मतलब कि फास्टेस्ट स्पीड कैसे होता है? तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कैसे, दूसरा नंबर है रजिस्टर इन सीपीयू, तीसरा नंबर है मेन मेमोरी, और डी नंबर ऑप्शन है आपका डिस्क कैसे। तो यहाँ पे आपका देखेंगे क्या बोले थे, पहले देखेंगे रजिस्टर होगा तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? सबसे पहले नंबर, सेकेंड नंबर में हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। रजिस्टर इन सीपीयू क्या होता है? रजिस्टर इन सीपीयू क्या होता है? तो आपका फास्टेस्ट स्पीड मेमोरी होता है। रजिस्टर होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउज स्मॉलेस्ट बोथ रीड एंड राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट चिप यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट चिप पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन रैम हो जाएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 which type of ROM is used for erasing purpose only? Erasing purpose only. तो इरेजिंग करने का जो है, इरेजिंग करने का ऑप्शन जो होता है किसमें होता है? तो यहां पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पी रोम में क्या होता है, नहीं चेंज कर सकते हैं हम लोग, उसमें कंपनी ही कर सकती है और यूजर कोई नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, डबल ई पी रोम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल ई पी रोम जो होता है आपका इरेजिंग करने का ऑप्शन आता है आपका डबल ई पी रोम में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रैम आर अवेलेबल? कितने टाइप का रैम होता है? तो यहाँ पे हम ये देखेंगे सी नंबर ऑप्शन होता है, 2 नंबर, 2 को आपका रैम का टाइप होता है, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्टेंट ऑफ। तो यहाँ पे 28 का जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कैशे मेमोरी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू रजिस्टर मेन मेमोरी, और ऑप्शन नंबर सी मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा आपका आंसर, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29, मेन मेमोरी आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी स्टोर, प्राइमरी मेमोरी स्टोर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलो उसके बाद 29, प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी इसको देखिए। उसके बाद 30 का आ जाएगा आपका, 30 का आंसर हो जाएगा आपका, 30 का आंसर हो जाएगा 3, फास्ट एंड इम्प्रेसिव। क्या हो जाएगा, फास्ट एंड इम्प्रेसिव आपका आंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31, which of the following can be used as main memory? Which of the following can be used as main memory? तो यहाँ पे बोला है जो मेन मेमोरी का क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, which of the following can be used as main memory? तो यहाँ पे कोई मेन मेमोरी नहीं है, कोई प्राइमरी मेमोरी नहीं है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे आंसर देते हैं नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे मेन मेमोरी यहाँ इसमें से कोई नहीं है, सब सेकेंडरी मेमोरी है। ये हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, और मैग्नेटिक डिस्क भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। इसीलिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा इसका नन ऑफ दिस। चलिए उसके बाद 32, हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम? हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। यहां पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे आपका आंसर आता है
इसीलिए इसको लगाएंगे यहाँ पे बी एंड सी। बी एंड सी आपका क्या होता है, आंसर होता है। उसके बाद 33, which type of RAM, यहाँ पे क्या है, which type of RAM can be used as cache memory, which type of RAM can be used as cache memory। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है SRAM, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है DRAM, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है SDRAM और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लोग आंसर मारते हैं 33 का 1, 33 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका SRAM आंसर होता है। रैम कैन बी यूज्ड एज कैशे मेमोरी, तो कैशे मेमोरी किस पे यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए SRAM पर, जो कि पिछले क्लास में बताया गया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नाउ एज, परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नाउ एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रैम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है CD रैम, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रोम एंड डी में दिया हुआ है CPU दिया हुआ था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, रोम होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होता है। परमानेंट मेमोरी क्या होता है आपका, रोम होता है। क्या होता है, रोम होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35, which among the following memories is used in digital camera, डिजिटल कैमरा में यूज होने वाले मेमोरी कौन सा होता है, डिजिटल कैमरा में यूज होने वाला मेमोरी कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लैश मेमोरी आपका क्या होता है, तो यूज होता है। फ्लैश मेमोरी क्या सब होता है, तो जैसे कि देखेंगे SD कार्ड देखेंगे और पेन ड्राइव होता है, इस तरह से बहुत सारा क्या होता है, तो फ्लैश मेमोरी आपका होता है। चलिए यहाँ पे आपका मेमोरी का MCQ कराया गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा शॉर्टकट की। शॉर्टकट की आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, जितना भी एग्जाम होता है कंपटीशन लेवल में कंप्यूटर से, उसमें क्या होता है, शॉर्टकट की पूछता है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका शॉर्टकट की होगा एंड फंक्शन की होगा। उसके बाद डेली आपके साथ PDF भी शेयर करेंगे और वीडियो भी मिलते रहेगा। उसके साथ इसका कंप्यूटर का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए झाक क्लासेस का ऐप है करियर एजुकेशन, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और उसको इसका कंप्यूटर का सब्सक्रिप्शन वहां से प्राप्त करें। थैंक यू।